आज आम स्टार्ट करवा चैप्टर 11 स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स किसी डिफिकल्ट चैप्टर नुहे। स्ट्रेट लाइन रो क्वेश्चन सॉल्व करने तुमको फर्स्ट फॉर्मूला प्रैक्टिस करिया पड़िबो। सेकेंड लो फॉर्मूला केमती अप्लाई करिवो ठीक से बुझिबो। देन स्ट्रेट लाइन्स रो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जिवो। बट यदि फॉर्मूला प्रैक्टिस करिबनी कि फॉर्मूला केमती अप्लाई करिवो सेटा ठीक से बुझिबनी तो तुम स्ट्रेट लाइन्स क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जिवो। तले आम इंपोर्टेंट पार्टला फॉर्मूला प्रैक्टिस करिबा और फॉर्मूला केमती अप्लाई करिबा को कंडीशन अप्लाई करिबा सेटा भी हमें ठीक से बुझिबा। देन आम स्ट्रेट लाइन्स क्वेश्चन बहुत इजी हो जिवो। तो हमें फॉर्मूला तो मु फॉर्मूला 1 बाय 1 डिस्कस करिबी। ठीक से माइंड प्लीज शुणिबो केमती फॉर्मूला अप्लाई करिबो सेटा बुझिबो। देन तुम देखिबो एक्सरसाइज रे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जिवो। ठीक अछि। तो हमें 1 बाय 1 फॉर्मूला डिस्कस करिबा। फॉर्मूला नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सपोज ए इज ए कोऑर्डिनेट x1, y1, a is a coordinate x1, y1 and b is a coordinate x2, y2। ठीक अच्छे। तो मते ए बी रो डिस्टेंस फाइंड करियर अछि। तो ए बी रो डिस्टेंस फाइंड करिवो तो फॉर्मूला अप्लाई करिवो x2 माइनस x1 रो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रो होल स्क्वायर। तो तुम्हें चाहिए x1 माइनस x2 रो होल स्क्वायर भी करि परिबो प्लस y1 माइनस y2 रो होल स्क्वायर कले भी करेक्ट हबो सेटा मिस्टेक हबोनी। ठीक अछि। तो टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी तले हम अप्लाई कौन करिए फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 रो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रो स्क्वायर। तो यार प्रूफ तो बहुत इजी तुम पे x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। सपोज ए तो ए पॉइंट x1, y1, बी पॉइंट x2, y2। ठीक अच्छे। मते डिस्टेंस ए बी फाइंड करिवार अछि। तो मु कोन करिवे ए पॉइंट रो परपेंडिकुलर ड्रॉप कली ऑन द x एक्सिस, बी पॉइंट रो परपेंडिकुलर ड्रॉप कली ऑन द x एक्सिस। लेट दिस वन ला l इला m। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट स्टेप रे ए पॉइंट रो ड्रॉप कली परपेंडिकुलर ऑन द BM लाइन BM। तो ड्रॉप कला पे लेट दिस पॉइंट ला हमारा C। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट पार्ट ला मते A और C रो डिस्टेंस फाइंड करिवार अछि। तो ए डिस्टेंस टा क्लियरली हमरो x2 ए डिस्टेंस टा हमला x2। ठीक अच्छे। ए डिस्टेंस इक्वल टू हमरो x1। तो देयरफॉर हमको LM डिस्टेंस मिल गला x2 माइनस x1। ठीक अच्छे। तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस इक्वल हमको मिल रहा है x2 माइनस x1। तो सिमिलरली BM डिस्टेंस क्लियरली हमारा y2। देन AL डिस्टेंस तो ये ला y1। देन हमको BC डिस्टेंस इक्वल टू मिल रहा y2 माइनस y1। ठीक अच्छे। तो y2 माइनस y1 हमको BC डिस्टेंस मिल गला। तो AC डिस्टेंस हमारा x2 माइनस x1। देन हमें कौन करिबा ना फॉर्मूला अप्लाई करिबा। ये एंगल तो हमारा 90 डिग्री। तो फॉर्मूला अप्लाई कले AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC रो स्क्वायर। ठीक अच्छे। तो दिस इम्प्लाइज AB डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC रो होल स्क्वायर। तो AC डिस्टेंस तो हमरा ऑलरेडी मिली सचे ना। तो AC डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 रो स्क्वायर और BC डिस्टेंस इक्वल टू हमको मिली सची y2 माइनस y1 रो स्क्वायर। तो हमको AB डिस्टेंस मिल गला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 रो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रो होल स्क्वायर। तो प्रूफ तो पे बहुत इजी बट मैं प्रूफ जहाँ तो मन रखियो बट फॉर्मूला मस्ट मन रखियो। और फॉर्मूला अप्लाई करे पे तुम पे कौन दर करना टू कोऑर्डिनेट। यदि मतलब ए पॉइंट मिल रहा बी पॉइंट मिल रहा देन मैं अप्लाई करी दिस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक अच्छे। तो फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट नोट सपोज मते O एंड P सपोज हमारा ओरिजिन तो 0 0। सपोज P पॉइंट मु लेट नहीं गले x1, x, y। ठीक अच्छे। मैं x, y नहीं गले। देन मते OP डिस्टेंस फाइंड करिए अच्छे। तो OP डिस्टेंस रे हमें फॉर्मूला अप्लाई करिबा x2 माइनस x1 रो स्क्वायर तो x माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस y माइनस 0 रो स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जो भी पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन रो तुम्हें मेजर करियो डिस्टेंस तो बस खाली अप्लाई करियो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कले तुमको मिल जाए डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द ओरिजिन। ठीक अच्छे।
तो नेक्स्ट पॉइंट लो 3 points, let A point, B and C, 3 points अच्छे, तो 3 points A, B, C are collinear, 3 points A, B and C are collinear if and only if AB distance plus AB distance plus BC distance equal to AC distance. तो AB distance plus BC distance equal to AC distance, then 3 points A, B, C are collinear. तो तुमको जब भी collinear proof करिवर अछि तो आपके AB distance find करिवो, then BC distance find करिवो, then AC find करिवो, ये relation टा proof कर दवा AB plus BC equal to AC है गला हमने 3 points A, B, C are collinear. ठीक अछि. तमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला रो एग्जांपल सॉल्व करिबा. सपोज मते गिवन देछि A is a point 3,4. ठीक अछि 3,4 देछि एंड B is a point मते मिलला -2,1. तो क्वेश्चन देछि फाइंड डिस्टेंस AB माने फाइंड AB डिस्टेंस. तो AB डिस्टेंस में AB भी यूज करि परिबो, हमती मोड माने डिस्टेंस बिटवीन AB भी यूज करि परिबो. ठीक अछि. तो डिस्टेंस फाइंड करिबा तो फार्मूला अप्लाई करिबा स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 रो स्क्वायर प्लस y2 minus y1 रो होल स्क्वायर. ठीक अछि. तो दिस इक्वल टू रूट ऑफ x2 minus x1 तो -2 तो -2 -3 रो स्क्वायर हे जीवो प्लस 1 minus 4 रो होल स्क्वायर. तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 -3 तो -5 रो स्क्वायर तो -5 रो स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ई -3 रो स्क्वायर इक्वल टू 9. तो दिस इक्वल टू मिलला स्क्वायर रूट ऑफ 34. ठीक अछि. तो हमको मिलला स्क्वायर रूट ऑफ 34. तो डिस्टेंस हमरा ऑलवेज पॉजिटिव तो केबे नेगेटिव होबनी तो ऑलवेज तुम्हारा पॉजिटिव आसीबो. देन सेकंड एग्जांपल. तो क्वेश्चन देखिए शो दैट 3 पॉइंट्स शो दैट the 3 points A 1,4, B 2,7, then C 3,10 are collinear. तो हमको प्रूफ करिवर अछि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो हमें अप्लाई करिबा AB प्लस BC इक्वल टू AC फॉर्मूला. तो आगे AB डिस्टेंस फाइंड कर देबा. तो AB डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 means 2 minus 1 रो स्क्वायर, then y2 minus y1 7 minus 4 रो स्क्वायर equals to root of 2 minus 1 1 रो स्क्वायर 1 7 minus 4 3 रो स्क्वायर हमारा 9. तो दिस इक्वल टू मिलला स्क्वायर रूट ऑफ 10. ठीक अछि. देन हमें BC डिस्टेंस फाइंड करिबा. तो BC डिस्टेंस रूट ऑफ B of C तो 3 minus 2 रो स्क्वायर प्लस 10 minus 7 रो स्क्वायर equals to root of 3 minus 2 1 रो स्क्वायर 1 10 minus 7 3 रो स्क्वायर 9 तो इक्वल्स टू मिलला रूट ऑफ 10. ठीक अछि. देन हमें फाइंड करिबा AC डिस्टेंस. तो AC डिस्टेंस इक्वल टू A एंड C अछि. तो 3 minus 1 रो स्क्वायर प्लस 10 minus 4 रो स्क्वायर equals to root of 3 minus 1 2 रो स्क्वायर 4 10 minus 4 6 रो स्क्वायर 36 तो इक्वल्स टू मिलला रूट ऑफ 40. ठीक अछि. तो 40 इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 into 10. तो दिस इक्वल टू मिलला 2 into रूट ऑफ 10. तो क्लियरली AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इक्वल टू रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 10. तो दिस इक्वल टू मिलला 2 into रूट ऑफ 10 इक्वल्स टू हमको मिलला AC डिस्टेंस. ठीक अछि. तो देयरफॉर A, B and C are collinear. तो जब भी तुमको 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर प्रूफ करिवर अछि तो तुम यूज करिबा AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इक्वल टू AC डिस्टेंस प्रूफ कर देबा. देन तुमको मिल जेबा 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर. फॉर्मूला नंबर 2 एरिया ऑफ ए ट्रायंगल.
तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करिवार अछि। सपोज हमको गिवन देछि ट्रायंगल रो 3 वर्टिसेस, ठीक अछि 3 वर्टिसेस हमको गिवन देथिबो। लेट ए बी द वर्टेक्स x1 y1, b vertex x2 y2 एंड c x3 y3। तो हमको 3 वर्टेक्स यदि गिवन देथिबो देन हमें अप्लाई करिबो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू फॉर्मूला हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कले हमको मिल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बट गोटे इंपॉर्टेंट पार्ट ला एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। द एरिया ऑलवेज पॉजिटिव देन तुम यूज करिबो मॉड सिंबल। मॉड सिंबल यूज करले हमरे तुमरो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऑलवेज पॉजिटिव रे ही एंड हबो। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव तो तुम ऑलवेज मॉड सिंबल यूज करिबो, ठीक अछि। फॉर एग्जांपल फाइंड द एरिया of the triangle whose vertices are 1 2 second 3 4 third 1/2 1/4। तो हमको क्वेश्चन दीजिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। द सॉल्यूशन तो लेट लेट ए बी द पॉइंट 1, 2, B 3, 4 एंड C be the point 1/2, 1/4। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करिवार अछि, ठीक अछि। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू द फॉर्मूला हाफ। तमर तो मॉड पक्का रहइबो तो हाफ रहिला देन x1 तमे x1 यूज करिबा x1 y1 a को यूज करिबा x2 y2 b को यूज करिबा x3 y3 c को यूज करिबा। तो x1 तो 1 इंटू तो x1 इंटू y2 माइनस y3 तमे 4 माइनस 1/4 कर देबा, ठीक अछि। प्लस x2 इंटू x2 तो हमर 3 अछि x2 इंटू y3 माइनस y1 तो 1/4 माइनस 2 तो इजीली तुम अप्लाई करि परिबा। प्लस x3 तो हमर हाफ अछि x3 इंटू y1 माइनस y2 मीन्स 2 माइनस 4, ठीक अच्छे। और मोड ऑलवेज तुम्हें यूज करथिबो इक्वल्स टू मोड हाफ इंटू तो 16 माइनस 1 तो 15/4 प्लस तो 1 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21 तो माइनस 21/4। ये तो माइनस 2 अच्छी माइनस 2 ये 2 कैंसिल है जीवा -1, ठीक अच्छे। मोड तो दिस इक्वल टू हाफ हम तो मोड ऑलवेज यूज करिबा तो एलसीएम अच्छी 4 तो 15 माइनस 21 माइनस 4 तो माइनस 25 ये लो प्लस 15 तो माइनस 10, ठीक है। तो दिस इक्वल टू हाफ तो मोड अच्छी हाफ ये लो माइनस 10 तो माइनस 10 कैंसिल है तो माइनस 5/4 मिल रहा तो इक्वल्स टू मिल रहा 5/4। बट 5/4 भी तुम्हें एंड करिबनी तो एरिया अच्छी मैंने एंड रे करना तार यूनिट यूज करिबो तो स्क्वायर यूनिट्स यूज कर दबो, ठीक है। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल रहा 5/4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो देन गोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट ला सपोज हमको 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर प्रूफ करिबार अछि। लेट A be the point, B है सेकंड पॉइंट, C है थर्ड पॉइंट। तो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला रे कौन थी ना AB प्लस BC इक्वल AC इक्वल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तुम पे फॉर्मूला अछि। तो 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स A B and C are collinear if and only if area of triangle ABC equals to 0। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हमको 0 मिलगला देन हमर करना 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर है जीवा, ठीक है। तो जेबे भी टिके तुम्हें अप्लाई करियो फार्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करियो यदि 0 मिलगला देन हमर प्रूफ है जीवा 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। तो एग्जांपल सॉल्व करिवा फाइंड द वैल्यू ऑफ
find the value of a so that the points 1 4 2 7 and 3a are collinear. तो क्वेश्चन अच्छी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो हमको ऑलरेडी कोलिनियर दे छी, हमको खाली ए रा वैल्यू फाइंड करिवार अछि. ठीक अछि. सो सिंस 1 4 2 7 and 3a are collinear, so this implies area of triangle ABC equals to 0. तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करिवा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ हम तो मॉड यूज करिवा. तो x1 ला हमरो 1 into y2 minus y3 तो 7 minus a प्लस x2 हमरो 2 अछि तो y3 minus y1 a minus 4 प्लस x3 3 into y1 minus y2 4 minus 7. तो ऑलवेज तुम्हें मॉड यूज करिवा. दिस इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज हाफ रहेला देन मॉड. तो ये 7 माइनस a प्लस मल्टीप्लाई करो 2a माइनस 8 देन ये ला माइनस 3 इंटू 3 तो माइनस 9 इक्वल्स टू 0. तो दिस इम्प्लाइज हाफ मॉड. तो 7 ये ला माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 तो माइनस 10 तो 2a माइनस ए तो हमको प्लस ए मिलगला. दिस इक्वल टू 0. तो क्लियरली हाफ तो नॉन जीरो मीन्स हमारा माइनस 10 प्लस ए इक्वल्स टू 0 मिल जीव. तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू हमको 10 मिलगला. ठीक है. तो व्हेन ए इक्वल टू 10 देन हमारा 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. तो हमको आंसर मिलला वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला आगे प्रैक्टिस करिवा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला में को कंडीशन अप्लाई करिवा. यदि हमको 3 पॉइंट्स दे देछि 3 वर्टिसेस देछि देन हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई करिवा. और जोटी तुमको गिवन देथि जे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो सेट में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल 0 यूज करिवा. यदि केबे प्रूफ करिवार अछि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन तुमे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करिवा. यदि 0 हे गला देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो फॉर्मूला नंबर 3 है सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला अंडर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अच्छी, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला अच्छी, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अच्छी. ठीक अच्छी. तो हमें डिस्कस करिवा इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. लेट ए बी द पॉइंट x1 y1 एंड बी सेकेंड पॉइंट x2 y2. ठीक अच्छी. लेट P इज ए पॉइंट divides AB internally in the ratio m is to n. तो AP और PB रो रेशियो हमारा m by n अच्छी. ठीक है. यदि हमारा P divides AB in the ratio m is to n then the coordinate of P is m into x2 ने m तो मिठी मल्टीप्लाई करिए m into x2 plus n into x1 plus n into x1 divided by sum of two ratios means m plus n. Then y coordinate m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. ठीक है. यदि हमको 2 पॉइंट्स ए बी गिवन देछि रेशियो गिवन देछि देन हमें p पॉइंट इजीली फाइंड करि परिबा यूजिंग दिस फार्मूला. ठीक है. देन सेकंड बिट रे एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला. लेट ए बी द पॉइंट x1 y1 बी पॉइंट x2 y2. ठीक है. सपोज P is a third point divides AB externally in the ratio m is to n. तो APM एंड बी पी एन. ठीक है. सपोज हमारा n जैसे मान लो n अच्छे. सपोज P divides AB externally in the ratio m is to n then coordinate of P is
m इंटू x2 सेम फॉर्मूला रहिबो खाली बस ए प्लस टा माइनस हे जीवो तो m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n देन y कोऑर्डिनेट एक्जाक्टली सेम थी आसीबो m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n तो इंटरनल रे प्लस यूज करिबो एक्सटर्नल रे माइनस यूज करिबो ठीक अछि देन थर्ड बिट रे मिड पॉइंट फार्मूला let a be the point x1 y1 b point x2 y2 ठीक अछि सपोज हमरा p is the midpoint of p is the midpoint of ab p point हमरा midpoint of ab तो midpoint कहला माने रेशियो एटा तुमरा ऑलवेज कोन थिबो ना इक्वल थिबो मे बी सेटा 1:1 हे पारे 2:2 हे पारे k:k हे पारे तले इन दिस केस कोऑर्डिनेट ऑफ p यदि midpoint अछि तो कोऑर्डिनेट ऑफ p is x1 plus x2 divided by 2 and y coordinate y1 plus y2 divided by 2 बस ये फॉर्मूला अप्लाई करिवो टू फाइंड द मिड पॉइंट AB ठीक अछि देन गोटे नोट सपोज हमको क्वेश्चन रे केबे केबे एज्यूम करे पड़िवो तो AB तो हमको गिवन देछि पॉइंट x1 y1 B पॉइंट x2 y2 ठीक अछि तो मो क्वेश्चन रे सॉल्व करिवि तो क्वेश्चन सॉल्व करिवि यदि मते केबे इंटरनल डिवीजन फार्मूला अप्लाई करिवर अछि तो मो कोन करिवि ना लेट नै जेबी p let p divides ab internally in the ratio k:1 तो तुम्हें कहबो हमें m:n नबो तो m:n ले भी तुमरो क्वेश्चन सॉल्व हे जीवो बट k:1 ले आउट के तुम पे इजी जीवो त रीजन ला वांट आउट अ सिंपल नंबर तुम पे अछि ठीक अछि let p divides ab internally in the ratio k:1 then coordinate of p तो अप्लाई करिए फार्मूला k into x2 plus 1 into x1 divided by k plus 1 ठीक अछि तो सिमिलरली y कोऑर्डिनेट k into y2 plus 1 into y1 divided by k plus 1 बस ये फॉर्मूला अप्लाई करिवो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p तो सपोज तुमे केबे एज्यूम करिवो तो एज्यूम करला माने तुमे कोन करिवो ना लेट नै जीवो p डिवाइड्स ab इंटरनली इन द रेशियो k:1 नबो m:n ले भी सॉल्व हबो बट टिके सिंप्लिफिकेशन में प्रॉब्लम हेई पारे बट k:1 ले क्वेश्चन टिके इजीली सॉल्व हे जीवो ठीक अछि तो ये तो को फार्मूला नो एटा नोट माने इंटरनल डिवीजन रे गोटे मो नोट देले ठीक अछि देन गोटे एग्जांपल भी सॉल्व करिवो तो एग्जांपल ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points A 4,6 B -3,1 in the ratio 2:3 internally ठीक अछि the question अछि find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points AB in the ratio 2:3 internally तो हमको A point given देछि तो A point अछि here 4,6 B point अछि -3,1 तो हमको रिक्वायर्ड पॉइंट तो हमें पॉइंट फाइंड करियो से पॉइंट करना AB को डिवाइड करछि इंटरनली इन द रेशियो 2:3 ठीक अछि बस हमको P पॉइंट फाइंड करियो अछि तो इंटरनल डिवीजन रो फार्मूला रे A कोऑर्डिनेट B कोऑर्डिनेट थिला रेशियो थिला m:n तो हमको A कोऑर्डिनेट गिवन देछि B गिवन देछि रेशियो देछि बस खाली फार्मूला अप्लाई करले हमको मिल जो रिक्वायर्ड पॉइंट मींस P पॉइंट ठीक अछि तो मैं अप्लाई करिबा फार्मूला P कोऑर्डिनेट तो 2 into x2 2 into -3 2 into -3 plus 3 into 4 ठीक अछि तो 2 into -3 plus 3 into 4 divided by sum of two ratios माने 2 plus 3 then y coordinate रे अप्लाई करो सेम मेथड तो y माने 2 into 1
प्लस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई सम ऑफ टू रेशियोज। ठीक है, तो दिस इक्वल टू पी कोऑर्डिनेट, तो ये -6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5, देन 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 5, तो दिस इक्वल टू, तो हमको पी पॉइंट मिल रहा 12 माइनस 6, तो ये 6/5, देन 20/5, तो हमको 4 मिल रहा, तो पी कोऑर्डिनेट मिल रहा 6/5, 4। तो तुमको सपोज 2 पॉइंट्स मिलगला, रेशियो मिलगला, देन तुम इंटरनल डिविजन फॉर्मूला अप्लाई करि परिबो। तो सेमती तुम जदि एक्सटर्नल रो केस थिबो तो एक्सटर्नल डिविजन फॉर्मूला अप्लाई करिवो, मिड पॉइंट रो क्वेश्चन थिबो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करिवो, और जब भी तुम एज्यूम करिवो ऑलवेज तुम k:1 रे एज्यूम करिवो। ठीक अछि। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो स्ट्रेट लाइन रो गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक अच्छे, तो स्लोप कौन, सपोज हमर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अच्छे, एक्स एक्सिस देसन वाई एक्सिस ये ओरिजिन। ठीक अच्छे, मोर लेट नहीं गली, लेट एल बी द लाइन, एल बी द लाइन, तो एंगल बिटवीन लाइन एल एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो देखो हमें थीटा कंसीडर करें, तो थीटा हमारा कंडीशन करना एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमको थीटा मिल जीवो, और थीटा रो रेंज ऑलवेज तुम्हें कंसीडर करिवो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पाई, तो थीटा तुम्हारा ऑलवेज करना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थीबो एंड लेस देन पाई। तो वंस हमको थीटा मिल जीवो, देन हमें कौन करिवो ना tan थीटा फाइंड कर दो, tan थीटा रो वैल्यू हमको मिल जीवो, सपोज हमरो थीटा 30 डिग्री अछि, तो tan 30 डिग्री हमको 1/√3 मिलिवो, तो जहां tan थीटा वैल्यू मिलला दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन L। ठीक अछि, स्लोप ऑफ द लाइन L, तले हमरो स्लोप ऑफ लाइन कहला माने हमें आगे थीटा फाइंड करिवो, थीटा केमती मेजर करिवो ना एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक कंडीशन यूज करके थीटा फाइंड करिवो, देन tan थीटा फाइंड करिवो, तो tan थीटा ला हमरो स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप को हमें डिनोट करि परिबा स्मॉल m। ठीक अछि, तो हमको मिल गला स्लोप रो फार्मूला m इक्वल टू tan थीटा और स्लोप इक्वल टू tan थीटा। देखिए सेंटेंस रे से ही दिया छै, द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट of the angle that a line makes with the positive direction of x axis in anti-clockwise sense, मुझे हाँ एक्सप्लेन करिए सही सेंटेंस अच्छी, is called the slope और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ठीक अच्छे, तो स्लोप केमती फाइंड करिवो, आगे थीटा फाइंड करिवो, देन tan थीटा फाइंड करिवो, देन तुमको से tan थीटा वैल्यू ला स्लोप ऑफ द लाइन, और थीटा फाइंड करिवो कंडीशन एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक कंडीशन यूज करी थीटा फाइंड करिवो, देन tan थीटा फाइंड करिवो, tan थीटा ला हमरो स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक अछि, और स्लोप ऑफ लाइन को डिनोट केमती करिवो ना बाय m इक्वल्स टू tan थीटा, तम पे गोटे न्यू फार्मूला मिलला स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू tan थीटा और m इक्वल टू tan थीटा। ठीक अछि, तो नेक्स्ट हमें केते इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करिवा। सपोज हमको केबे स्लोप इज पॉजिटिव मिलला, स्लोप इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहला माने m डेफिनेटली हमरो tan थीटा, तो tan थीटा पॉजिटिव, यदि हमको tan थीटा पॉजिटिव मिल रहा तो दिस इंप्लाइज थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक अच्छे, तो थीटा यदि केबे भी हमको स्लोप पॉजिटिव मिल रहा तो थीटा एक्यूट एंगल, यदि थीटा एक्यूट एंगल अच्छी तो हमरो स्लोप भी डेफिनेटली पॉजिटिव हो, तार रीजन ला थीटा यदि एक्यूट एंगल अच्छी फर्स्ट क्वाड्रेंट थी तुम थीटा, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट अच्छी मैंने डेफिनेटली हमरो tan थीटा पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो स्लोप पॉजिटिव थिले थीटा एक्यूट एंगल थिले स्लोप डेफिनेटली पॉजिटिव हो। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट पॉइंट स्लोप इज नेगेटिव, तो स्लोप इज नेगेटिव, सपोज स्लोप इज नेगेटिव मिल रहा मीन्स m इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा हमको लेस देन 0 मिला, तो नेगेटिव मिल रहा माने इंप्लाई कौन करिवो ना थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक अच्छे, तो थीटा हमरो यदि सपोज हमको ऑब्ट्यूस मिलगला देन हमरो स्लोप नेगेटिव हो, यदि स्लोप नेगेटिव मिलना ताले हमरो थीटा ऑब्ट्यूस एंगल,
तो स्लोप पॉजिटिव थिले थीटा एक्यूट एंगल, स्लोप नेगेटिव थिले थीटा ऑब्ट्यूज एंगल, तार रिवर्स भी ट्रू माने थीटा सपोज हमको एक्यूट एंगल मिलला तो स्लोप हमर पॉजिटिव हे जीवो, थीटा ऑब्ट्यूज मिलला तो स्लोप भी हमर नेगेटिव हे जीवो। ठीक अछि। देन नेक्स्ट पॉइंट ला स्लोप इज 0 तो केबे केबे 0 भी आसीबो ना, स्लोप इज 0। जे स्लोप 0 अछि तो क्लियरली हमर m इक्वल्स टू tan थीटा, तो tan थीटा रा वैल्यू हमको 0 मिले। तो स्लोप 0 मिलला तो दिस इंप्लाइज either the line is x axis or parallel to x axis। ठीक है। सपोज हमको स्लोप के 0 मिलला, स्लोप 0 मिलला माने डेफिनेटली हमर लाइन टा कोन थिबो ना इधर x एक्सिस थिबो और पैरेलल टू x एक्सिस। तो तुमर जेबे भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो x एक्सिस रो स्लोप 0 द रीजन दैट थीटा 0 थिबो तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 0। ठीक है। दिस इक्वल टू हमको 0 मिलला मींस m इक्वल टू 0 मिलला। तो स्लोप 0 मिलला माने तो थीटा भी डेफिनेटली हमरो 0 थिबो मींस हमरो x एक्सिस हे पारे और लाइन टा गणना पैरेलल टू x एक्सिस थिबो। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ले भी तार स्लोप 0 आसीबो, x एक्सिस रो स्लोप भी तुमरो 0 आसीबो। ठीक अछि। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। सपोज हमको स्लोप के भी नॉट डिफाइंड मिल रहा तो नॉट डिफाइंड मीन्स m इक्वल टू हमारा फॉर्मूला tan थीटा, तो tan थीटा हमको इन्फिनिटी मिल गया। तो स्लोप हमको नॉट डिफाइंड मिल रहा तारा मीन्स करना तो दिस इंप्लाइज either the line is y axis or parallel to y axis। सपोज हमारा स्लोप टा नॉट डिफाइंड मिल रहा तो नॉट डिफाइंड मिल रीजन करना थीटा 90 तो थीटा 90 है मैंने tan 90 टा हमारा नॉट डिफाइंड। जो स्लोप नॉट डिफाइंड मिल रहा तो लाइन टा हमारा इधर y एक्सिस थीबो और कौन थीबो ना पैरेलल टू y एक्सिस थीबो। सपोज हमारा लाइन रो डायरेक्शन एंती अछि ना x एक्सिस y एक्सिस एला ओरिजिन। सपोज हमारा लाइन एटी अछि तले हमारा दिस एंगल हमको 90 मिल गेला तो 90 डिग्री माने थीटा इक्वल 90 डिग्री तो हमारा tan थीटा डेफिनेटली हमारा नॉट डिफाइंड है जीवो। तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री तले स्लोप ऑफ y एक्सिस टा हमारा बना बना ऑलवेज नॉट डिफाइंड हवा। स्लोप ऑफ y एक्सिस नॉट डिफाइंड और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ले भी तारो स्लोप टा डेफिनेटली हमारा नॉट डिफाइंड हवा। तो नॉट डिफाइंड अछि माने से लाइन टा इधर y एक्सिस हबो और पैरेलल टू y एक्सिस। यदि स्लोप 0 अछि लाइन टा x एक्सिस हबो और पैरेलल टू x एक्सिस हबो। ठीक अछि। देन आउट इंपॉर्टेंट पॉइंट, slope of a line equally inclined with axis is 1 or -1। तो स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड तो इक्वली इंक्लाइंड कहला माने आइदर हमारा थीटा कौन थी ना सिंस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री थीबो और थीबो 135 डिग्री। ठीक है। जो थीटा हमारा 45 डिग्री हे गला तो tan 45 1 हे जीवो तो हम स्लोप टा 1 हे जीवो। जो थीटा हमारा 135 थियो तो हम स्लोप टा -1 हे जीवो माने tan 135 टा -1 तो थीटा 45 हला माने डेफिनेटली स्लोप 1 हे जीवो, थीटा 135 हला माने स्लोप -1 हबो। तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड तो इक्वली इंक्लाइंड कहला माने हम डायग्राम इस थिबो तो आइदर लाइन टा हमरो पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग 45 डिग्री विथ द x एक्सिस। ठीक अछि। और ए डायरेक्शन यदि ए डायरेक्शन भी थिबो तो हमरो दिस एंगल हबो डेफिनेटली 135 डिग्री। ठीक अछि। तो 135 केस रे तो हमरो थीटा 135 हला माने स्लोप -1 हे जीवो, थीटा 45 हला माने डेफिनेटली हम स्लोप टा 1 हे जीवो। तो स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ऑलवेज करना 1 हबो और -1 हबो। ठीक अछि। तो स्लोप रो सेकंड फार्मूला m इक्वल्स टू
m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हमको फर्स्ट फॉर्मूला m इक्वल्स टू tan थीटा मिल सारे जो थीटा थी देन आम अप्लाई करवा m इक्वल्स टू tan थीटा। बट जदि ऑन द लाइन हमको टू कोऑर्डिनेट्स मिलगला देन आम अप्लाई करवा m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो फॉर्मूला केमती प्रूफ है बहुत सिंपल अच्छी प्रूफ है। x एक्सिस y एक्सिस सपोज हमको ए बी इज ए लाइन मिल रहा ए बी, तो ए पॉइंट x1 y1 एंड बी पॉइंट x2 y2 ठीक अच्छे। मत ए बी रो स्लोप फाइंड करिवार अछि। जदि थीटा था देन मु m इक्वल्स टू tan थीटा अप्लाई करके स्लोप फाइंड कर देथांदी। बट एबे मते ऑन द लाइन टू कोऑर्डिनेट्स मिल रहा तो स्लोप केमती फाइंड करिवे। नाउ फर्स्ट ए रो ड्रॉप कले परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, लेट दिस ला l। बी रू ड्रॉप कले परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस m ठीक अच्छे। देन ए रू ड्रॉप कले परपेंडिकुलर ऑन बी एम, लेट दिस हमरो c पॉइंट ठीक अच्छे। तो ओ एम ये तो ऑरिजिन अच्छी, तो ओ एम डिस्टेंस तो x2, ओ एल डिस्टेंस तो x1, तो हमको एल एम डिस्टेंस मिलगला x2 माइनस x1 ठीक अच्छे। ये 90 डिग्री अच्छी, तो x2 माइनस x1। तो क्लियरली ए सी डिस्टेंस में हमको मिलगला x2 माइनस x1। तो बी एम डिस्टेंस y2, तो सी एम डिस्टेंस हमको y1 मिल रहा, तो क्लियरली बी सी डिस्टेंस इक्वल टू y2 माइनस y1। ऑलरेडी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सारी ठीक अच्छे। तो हमको ए सी मिलगला, बी सी भी डिस्टेंस मिलगला, देन हमें अप्लाई करवा फॉर्मूला tan थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू बी सी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ए सी डिस्टेंस। तो tan थीटा तो हमारा m, बी सी डिस्टेंस इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हमको न्यू फॉर्मूला मिल रहा m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला में को कंडीशन अप्लाई करवा जब हमको थीटा मिलगला तो हमें tan थीटा अप्लाई करें। तो थीटा न मिलके टू पॉइंट्स ऑन द लाइन मिल रहा देन हमें स्लोप ऑफ द लाइन केमती फाइंड करवा ना फॉर्मूला अप्लाई करवा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 ठीक अच्छे। तो स्लोप रो हमको दुटा फॉर्मूला मिल रहा m इक्वल्स टू tan थीटा, सेकेंड फॉर्मूला मिल रहा m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। देन हमें एग्जांपल सॉल्व करवा। फॉर एग्जांपल फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन whose inclination is 135 डिग्री ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन अच्छे फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 135 मीन्स ऑलरेडी हमको थीटा गिवन दे छे। तो गिवन दैट थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री। यदि हमको थीटा मिलगला देन हमें अप्लाई करवा m इक्वल्स टू tan थीटा। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन m, तो m इक्वल्स टू tan थीटा, तो दिस इक्वल टू tan 135 डिग्री ठीक अच्छे। 135 tan 135 तो -1 मीन्स हमको स्लोप ऑफ द लाइन मिलगला -1 ठीक अच्छे। यदि हमको थीटा गिवन थी वो देन हमें इजीली स्लोप फाइंड करि परिबा यूजिंग फॉर्मूला m इक्वल्स टू tan थीटा। देन सेकंड एग्जांपल फाइंड द inclination of the line whose slope is √3। तो हमको क्वेश्चन दीजिए फाइंड द इंक्लिनेशन मीन्स हमको थीटा फाइंड करे अच्छे ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज √3। तो हमको स्लोप गिवन दे दीजिए, हमको बस थीटा फाइंड करिवर अच्छे ठीक अच्छे, बहुत इजी। तो ऑलरेडी गिवन दैट m इक्वल्स टू √3 बट m तो हमारा tan थीटा फॉर्मूला अच्छे ना, tan थीटा इक्वल्स टू √3। तो tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो tan थीटा इक्वल टू डेफिनेटली tan 60 डिग्री और तुम्हें π/3 भी यूज करी परिबा। तो दिस इम्प्लाइज मिलला थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और तुम्हें दे रेडियन फॉर्म रे यूज करिबा π/3 यूज कर दो ठीक अच्छे। देन थर्ड एग्जांपल फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing through
the points 1 1 and अच्छे -1 -1 तो हमको स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करिवर अछि पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स दे अछि ठीक अछि यदि ऑन द लाइन 2 पॉइंट्स अछि देन हमको स्लोप रो फार्मूला अप्लाई करिवर अछि y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 यदि ऑन द लाइन 2 पॉइंट्स थिबो बस ए फार्मूला अप्लाई कले तुमको मिल जिवो स्लोप ऑफ द लाइन तो x1 y1 तुम 1 1 भी चूज करि परिबो x1 y1 तुम -1 -1 भी चूज करि परिबो सेमति किछि ऑर्डर नै तुम कोडा को x1 y1 नबो जोटा x1 y1 नबो सेकंड वाला हमरा x2 y2 ठीक अछि तो x2 y2 - y1 तो y2 तो हमरा -1 अछि माइनस इट 1 अछि तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 तो -1 -1 तो दिस इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -2 तो हमको -2 बाय -2 मिल हमको 1 मिल गला तो हमको क्वेश्चन थिला फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन तो m इक्वल्स टू मिल 1 तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन is 1 the answer तो नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स तो अब हमें एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला डिस्कस करिबा सपोज L1 इज ए लाइन ठीक है L1 ला फर्स्ट लाइन और स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू m1 L2 बी द सेकेंड लाइन स्लोप ऑफ L2 मो m2 कंसीडर कले तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स कला हमने दिस एंगल ला वन एंगल तो दिस एंगल भी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स ना सपोज हमें दिस एंगल को थीटा कंसीडर करिबा तो हमर सेकेंड एंगल टा डेफिनेटली पाई माइनस थीटा तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स कला हमने हमको फर्स्ट एंगल थीटा मिलले सेकेंड एंगल टा पाई माइनस थीटा ठीक अछि तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स रा फार्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 बट हमर तो टू एंगल्स अछि तो थीटा यदि एक्यूट थिबो त हमर डेफिनेटली पॉजिटिव आसीबो दिस वैल्यू यदि ऑब्ट्यूज थिबो त हमर माइनस आसीबो त हमको फार्मूला मिलला tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 हमें प्लस माइनस कंसीडर कले तो हमको वन एंगल थीटा मिलिबो अदर टा हमको पाई माइनस थीटा मिलिबो ठीक अछि तो दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू यदि प्लस माइनस अच्छी तक हमें मॉड भी एक्सप्रेस करी परिबा मॉड m1 minus m2 डिवाइडेड बाय 1 plus m1 m2 ठीक अच्छे तो हमको tan थीटा रा फार्मूला मिलला मॉड 1 plus m1 minus m2 डिवाइडेड बाय 1 plus m1 m2 और तो तुम्हें थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड m1 minus m2 डिवाइडेड बाय 1 plus m1 into m2 तो ये फॉर्म रे भी तुम एक्सप्रेस करि परिबो जे तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जाना थिबो तो तुम ए फार्मूलाटा यूज करिवो अदरवाइज तुम ए फार्मूला यूज करके इजीली तुम फाइंड करि परिबो एंगल बिटवीन टू लाइन्स ठीक अछि और m1 m2 कोन कहले ना स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m2 ला स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल then their slopes are equal that is m1 equals to m2 ठीक है if two lines are parallel then their slopes are equal that is m1 equal to m2 तो हमें केमती प्रूफ करिबा तो when two lines are parallel suppose हमरा L1 parallel to L2 अच्छे ठीक है parallel to L2 तो क्लियरली एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल टू 0 मींस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मिल गला देन tan थीटा इक्वल्स टू tan 0 डिग्री ठीक है tan 0 डिग्री वैल्यू हम पाई तो 0 अच्छे तो tan 0 डिग्री वैल्यू जाना अच्छे ना तो दैट इज 0 तो tan थीटा रो तो फार्मूला mod m1 minus m2 डिवाइडेड बाय 1 plus m1 m2 इक्वल्स टू 0 तो यदि रिजल्ट 0 अच्छी तो क्लियरली करना न्यूमरेटर इक्वल टू 0 तो डिनोमिनेटर के 0 होबनी तो दिस इंप्लाइज मिडला m1 minus m2 equals to 0 तो दिस इंप्लाइज मिडला m1 equals to m2 तो when two lines are parallel then their slopes are equal means m1 equal m2 तुम्हें यूज करी परिबो ठीक अछि देन नेक्स्ट पॉइंट ला if two lines are perpendicular
perpendicular, then their product of slopes is -1, that is m1 into m2 equals to -1. So when two lines are perpendicular, then their product of slopes equal to -1. तो प्रूफ करिए बहुत सिंपल. सपोज ये L1, तो दिस लाइन हमारा L2. ठीक है, L2. तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स तो क्लियरली थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. थीटा इक्वल्स 90 डिग्री. तो सिंस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल्स टू tan 90 डिग्री. तो tan 90 डिग्री वैल्यू तो डेफिनेटली नॉट डिफाइंड. तो tan थीटा फॉर्मूला m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड. तो नॉट डिफाइंड अच्छे मैंने डिनोमिनेटर 0. तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0 मिलला. तो इम्प्लाइज दैट m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1. ठीक अच्छे. यदि हमको टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर मिलला, देन आम अप्लाई करें फॉर्मूला m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 और m2 इक्वल्स टू मैं केवे यूज करियो -1 बाय m1. तो ये भी गोटे फॉर्मूला. यदि मते m2 दरकार अच्छे तो मुझे यूज करें -1 बाय m1. बट कंडीशन ला व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर थे फॉर्मूला अप्लाई करें. पार्लर अच्छे मैंने टू स्लोप्स आर इक्वल यूज करें. ठीक अच्छे. तो नेक्स्ट पॉइंट लो 3 points A, B and C are collinear if and only if slope of AB equals to slope of BC. ठीक है जी. तो थ्री पॉइंट्स है कोलिनियर. आम डिस्टेंस फॉर्मूला भी तो प्रूफ करें. एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तो प्रूफ करें. स्लोप नहीं भी तुम्हें प्रूफ करें. बट स्लोप यूज कले तुमको टिके इजी हम. ठीक अच्छे. तो 3 points ABC आर कोलिनियर मीन्स स्लोप ऑफ AB फाइंड करदेव, स्लोप ऑफ BC फाइंड करदेव. यदि इक्वल हो गला तो क्लीयरली करना 3 points ABC आर कोलिनियर. ठीक अच्छे. तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जी फॉर्मूला इंपोर्टेंट फॉर्मूला थी मुझे डिस्कस करदेली. तो आम नेक्स्ट आम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करवा. ठीक अच्छे.